को हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने के दावे करने वाला राज्य का स्वास्थ्य विभाग नाम बड़े और दर्शन छोटे साबित हो रहा है। सुविधाओं के नाम पर सरकार ने जगह जगह इमारतें तो खड़ी कर दी हैं, लेकिन इन इमारतों में इलाज के नाम पर लोगों को क्या मिल रहा है, शायद ही सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया हो। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बिश्ना के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा खोले गए प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर की। सरकार ने इस इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इन स्वास्थ्य केंद्रों को खोला था। इन स्वास्थ्य केंद्रों का ग्रामीणों को कितना लाभ मिला, आइए सुनाते हैं इन्हीं लोगों की जुबानी। तो इनका बिल्कुल कोई बेनिफिट है ही नहीं है। मान लो किसी को बुखार हो गया, जुकाम हो गया, तो कोई जाएगा भी तो वहाँ पर कोई मिलता ही नहीं है, बिल्कुल ही मिलता। तो कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट से कहीं इसको बंद कर देना चाहिए, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। और जो मुफ्त में जो मुलाजिम हैं वो घर बैठे रहते हैं। बाई चांस इमरजेंसी किसी को रात को पड़ गई तो ये तो फर्स्ट एड होती है। डिस्पेंसरी का फ़ायदा प्रॉपर गांव में अगर हो तो इसका फ़ायदा है। वैसे इसका जो ओवरऑल जो डिस्पेंसरी बनी है इसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं। हैल्थ की एमरजेंसी सुविधा है। हालांकि जिसले बरसात आती है साढ़े इत्थे अक्सर स्नेक बाइट होंदा है। स्नेक बाइट जिहड़ा हुंदा ते खेतां विचों बंदा इंसान जिहड़ा डिस्पेंसरी दे कोले लंघी आखदा जी हुण हॉस्पिटल जाना असें, ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ डिस्पेंसरी ਹੁੰਦੀ बट ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੰਮੂ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਅਕਸਰ ਗਰਾਂਏ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਰਾਂ 'ਚ ਖੋਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੋਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕਿ सब डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਜਿਹੜੇ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ। इन लोगों का ये आरोप है कि जब भी कोई बीमार होता है या कोई ग्रामीण घायल हो जाता है तो इन स्वास्थ्य केंद्रों पर उसे मरहम पट्टी करने का सामान तक उपलब्ध नहीं होता। डिस्पेंसरियां सारे सराउंडिंग बड़ियां खुली दी इत्थे, जियां मैं दसना बिश्नाह दे कन्नै बाणे चक खुली दी है, एक बारी मींहे चक खुली ही, एक इधर लसवाड़ा खुली दी है। अक्सर जिहड़े साढ़े जिमींदार ने वो जिसलै खेतें च कम्म करदे ने ते इंस्ट्रूमेंट कन्नै लगने दी डर रौंदे। हुण कटाई दा सीजन है, कुदै बुआई दा सीजन आंदा है, तो लोहे के औजार होंदे ने, कोई ज़्यादा लगी जाती है, कई बार कुछ कोई लेबर परसन इंजर्ड हो जाता है। तो जिसलै अस डिस्पेंसरी च जन्ने आं जिहड़ी ओह प्राइमरी हैल्थ सेंटर खुल्ले दे, ते उंदे कोल ना गै हैवी ड्रैसिंग दा अरेंजमेंट होंदा है, ना मैं कोई हैवी स्टिचिंग जी ज़्यादा कोई अगर कुछ है तो वो नहीं करी पाते। उन्हें की रैफर करी ओड़दे, जाओ जी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साढ़ा नज़दीक बिश्नाह है। कई बार बिश्नाह ले भी केह् करदे रैफर टू जम्मू करी ओड़दे। मैं चाहना कि जिहड़ी फस्ट एड जां जिहड़ी फस्ट ड्रैसिंग जां जिहड़ा एमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो साढ़ा प्राइमरी हैल्थ सेंटर के अंदर होना चाहिए, जां जिहड़े सब सेंटर खुले ने उनके अंदर होना चाहिए, ताकि जिसलै एमरजेंसी कुछ किसान की लगती है ना वो कोल बंदोबस्त होंदा जम्मू जाने ताईं, ना वो अपने नज़दीकी बड़े हस्पिटल तक जाने जा सकता। उसी चाहिए आन दा ट्रीटमेंट जिहड़ा स्पॉट उसी प्राइमरी हैल्थ सेंटर च मिले या डिस्पेंसरी च मिले। तो मैं चाहना गवर्नमेंट प्राइमरी हैल्थ सेंटर तो डिस्पेंसरी के उपर ज़्यादा जोर दे। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि बरसात के मौसम में इस क्षेत्र में सांप काटने के मामले सबसे अधिक सामने आते हैं, लेकिन इन स्वास्थ्य केंद्र में ना तो इसका कोई इलाज है और ना ही कोई दवा है। बिल्कुल नहीं मिलता जी, क्योंकि इनके पास वो साधन ही नहीं है। मान लो किसी को किसान को सांप ने काट लिया तो इनके पास ऐसा कोई साधन ही नहीं है कि मैं ये इसका कोई इलाज कर सकें। और रात को इनको ढूंढना कहाँ है। मान लो कोई 10 बजे कोई पानी लगा रहा है, जो खेत में कोई चारा काट रहा है, तो अगर उसको सामने काट लिया तो वहाँ पर तो मिलेगा नहीं कोई, वहाँ ताला मिलता है। एमरजेंसी सुविधा है। हालांकि जिसले बरसात आती है साढ़े इत्थे अक्सर स्नेक बाइट होंदा है। स्नेक बाइट जिहड़ा हुंदा ते खेतां विचों बंदा इंसान जिहड़ा डिस्पेंसरी दे कोले लंघी आखदा जी हुण हॉस्पिटल जाना असें, ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ डिस्पेंसरी ਹੁੰਦੀ बट ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੰਮੂ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो मैं गवर्नमेंट की गुजारिश करना, देखो स्नेक बाइट एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी शहर के अंदर बिल्कुल नहीं होंदी, होंदी अक्सर गराएं च है और खेतें च है। तो डिस्पेंसरियां जिहड़ियां गवर्नमेंट ने ग्रां च खोली दियां ने या जिहड़ी इत्थे आबादी किसान की आबादी है उत्थे खोली दियां ने, तो उनके अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ना कि बड़े शहर के या बड़े हस्पिटल के अंदर होनी चाहिए जिथे स्नेक बाइट का अज तक तुम एवरेज देखो
ਕਿ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕਿ ਸਬ डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਜਿਹੜੇ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ। ग्रामीणों के मुताबिक सरकार ने इमारत खड़ी करके स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर उनके साथ मजाक किया है। उन्होंने सरकार से या तो इन स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने या फिर इन्हें बंद कराने की मांग की है। मैं तो सरकार के से यही कहूँगा कि अगर वहाँ पर डे नाइट परमानेंट जहाँ तो को ड्यूटी पे डॉक्टर को रखा जाए, जहाँ किसी नर्स को रखा जाए, नहीं तो फिर इनको बंद कर देना चाहिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। जो जितना तो अगर अपनी किसानी करते समय किसी किस्म की परेशानी आ जाए, किसी को सांप ने काट लिया, किसी का बुझाई करते समय हाथ काट जाए, इनकी तरफ से किसी किस्म की कोई भी सहूलत किसान को या गांव के लोगों को नहीं मिलती। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर इनका कोई फायदा नहीं है तो इनको किसके लिए रखा हुआ है। ये हाल केवल बिश्ना के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्र का नहीं, बल्कि राज्य में कई ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए स्वास्थ्य केंद्र भी इसी तरह चल रहे हैं, जहां लोगों को इलाज के नाम पर केवल मायूसी ही हाथ लग रही है। बिश्ना से नंद किशोर के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।